हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट क्या होता है? ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, या फिर जिसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साइड बाइंड होता है, उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। एंड ये प्योर ब्लड होता है। एंड नेक्स्ट है हार्ट को हम हार्ट इज कॉल्ड सर्क्यूलेटरी। हार्ट इज कॉल्ड अ सर्क्यूलेटरी ऑर्गन्स। हार्ट एक सर्क्यूलेटरी ऑर्गन भी है क्योंकि ये सर्क्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड हार्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ हार्ट, उसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ हार्ट को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। नाउ ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, राइट? एज वी ऑल नो इट हैज़ अ 4 चेंबर्स। वो चेंबर्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे 2 ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स या फिर एट्रियम हम कहते हैं, एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट? 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये ऑरिकल क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ये फर्दर डिवाइड होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। सो इस पूरे क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट का जो फंक्शन होता है वो सारा मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं थ्रू अ रफ डायग्राम। नाउ दीज आर 4 चेंबर्स। ये 4 चेंबर्स है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है एंड ये राइट वेंट्रिकल है। अंडरस्टैंड? ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स है। नाउ यहाँ पे एक इस राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर एक वेन आती है, उसका नाम होता है वेना क्यावा। एंड ये जो वेन है ये बहुत लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन है, राइट? ये वेना कावा सबसे बड़ी वेन है। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम सुपीरियर वेना क्यावा कहते हैं, सुपीरियर वेना क्यावा। एंड जो नीचे वाला पार्ट है हम इसे इंफीरियर वेना क्यावा कहते हैं, इंफीरियर वेना क्यावा। सो इसका काम क्या होता है? इस वेना क्यावा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जो ब्लड ऑक्सीजन से बाइंड होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है ब्लड, या फिर जिस ब्लड में इंप्यूरिटीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है या फिर जिस ब्लड में टॉक्सिन्स और इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो इस सुपीरियर वेना क्या और इंफीरियर वेना क्या फर्दर क्यों डिवाइड हुए हैं? ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाता है। जैसे कि वेना कावा का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाता है? जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से, हार्ट के ऊपर वाले जो भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ से जो भी वेस्ट इंप्यूरिटीज़ जनरेट होता है और वो जो ब्लड स्ट्रीम में आता है, ब्लड में आता है, वो सारे डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाता है। दैट इज यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से इट एंटर्स इनटू अ राइट ऑरिकल में अंदर ये इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। एंड इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट के नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पूरे हार्ट के नीचे जो भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि लेग्स एंड सारी जगह का जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसे लेके आता है। एंड यहाँ पे ये भी लाके राइट एट्रियम में लाके छोड़ देता है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ? अब पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक वाल्व है, मतलब यहाँ पे एक वाल्व इज नथिंग बट ओपनिंग होती है। वाल्व एक ओपनिंग होती है जो कि खुल सकती है। ये यहाँ पे 2 वाल्व है जो कि राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल तक जाने का जो रास्ता है, जो ओपनिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। एंड ये जो वाल्व होती है इसे हम क्या कहते हैं? बायकस्पिड। इसे हम बायकस्पिड वाल्व कहते हैं या फिर मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसका और एक नाम है मिट्रल वाल्व। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके? ये मिट्रल वॉल है। सो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा का पूरा गंदगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंप्यूरिटीज़ के साथ जो ब्लड आया है, ये वॉल खुलने के थ्रू, ये जो ओपनिंग खुलती है तो उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। सो राइट वेंट्रिकल से यहाँ ये कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी जाती है। यहाँ पे लंग्स है हमारे, यहाँ पे लंग्स है। लंग का क्या काम होता है? जो खराब ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंप्यूरिटीज़ होती है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू बदल देता है। कहाँ पे? लंग्स का भी एक पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा एल्वियोलाई, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, राइट? सो यहाँ से एक आर्टरी जाती है जिसका नाम है, इस आर्टरी का नाम क्या है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इस आर्टरी का नाम है पल्मनरी आर्टरी। आर्टरीज का काम होता है
जो कि हार्ट से आगे लेके जाना, हार्ट से दूर लेके जाना ब्लड को, वो मेजरली सभी आर्टरीज का काम होता है। एंड इस आर्टरी का भी काम है हार्ट से जो ये जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है यहाँ पे जो कि राइट एट्रियम में, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसे लेके जाना है कहाँ पे, पूरे लंग्स के तक पहुँचाना है। इस वेव इस आर्टरी के थ्रू ये जाता है, मतलब एक चैनल है, पैसेज है, इस आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुँच जाता है। लंग्स के अंदर ये एल्वेओलाई होते हैं, लंग्स के पास ये एल्वेओलाई होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड बना देते हैं। सो अब यहाँ पे लंग्स के अंदर प्योर ब्लड बन गया, ये गंदा ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड गया, एंड ये कन्वर्ट हुआ एल्वेओलाई के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू प्योर ब्लड बन गया। अब ये प्योर ब्लड हार्ट तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेगा, एंड इट कम्स टू हार्ट, इट एंटर्स दिस प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कैसे पहुँचता है, ये एक वेन के थ्रू आता है जिसका नाम है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन ये क्या करता है, पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो भी बहुत ही प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड को लेके आता है हार्ट में, लाके छोड़ देता है। हार्ट में जो राइट एट्रियम है ना, ये राइट एट्रियम यहाँ पे लाके छोड़ देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा प्योर ब्लड होता है। और जहाँ पे भी आप टर्म पल्मनरी दिखोगे, पल्मनरी ये दिस इज रिलेटेड, द वर्ड पल्मनरी एक रूट वर्ड है लंग का, राइट। जहाँ पे भी आप, इसका नाम ये पल्मनरी आर्टरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को लंग्स के तक लेके जाता है, क्योंकि पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी का मतलब ही होता है लंग्स। सो पल्मनरी आर्टरी नाम इसीलिए है क्योंकि ये ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है। ये इसका भी नाम पल्मनरी है क्योंकि ये भी ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ब्लड लाता है, इसीलिए इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लंग्स से है, इसी वजह से इन्हें पल्मनरी कहा जाता है। अंडरस्टैंड नाउ। यहाँ पे पूरा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत ही प्योर ब्लड यहाँ पे आ गया। इस प्योर ब्लड को पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए हमें बाहर पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने है, सभी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचेगा। अब यहाँ पे आपने एक ओपनिंग पढ़ी है ना, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व। इस ओपनिंग के थ्रू ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर ब्लड है यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। सो यहाँ से फिर यहाँ पे बहुत ज़ोर से प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, एंड यहाँ से एक आर्टरी जाती है जिसका नाम है आओर्टा, इसका नाम है आओर्टा। ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर ब्लड होता है, वो कहाँ पे लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरे यहाँ से लेके फुल जो भी आर्टरीज, वेन्स, जो भी आर्टरीज जाती है सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा देती है। सो दिस कनेक्टेड टू ऑल द जो कि बॉडी का ब्लड के आर्टरीज होती है वहाँ पे पहुँचा देती है। ये जो ब्लड होता है प्योर ब्लड अब बॉडी हार्ट के बाहर जाके सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत ज़ोर से प्रेशर लगता है जिसकी वजह से ये बाहर तक पहुंच जाता है। सो ये आओर्टा क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, आओर्टा है। एंड सबसे बड़ा ना आप पता, दिस इज द लार्जेस्ट वेन इज लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कैवा है। एंड उसी तरीके से लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, आओर्टा है। अंडरस्टैंड, ये पूरा हार्ट का सर्कुलेशन का प्रोसेस है। ना आपको समझ में आया व्हाट इज हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता है। एंड आपको एक बात पता होनी चाहिए, हार्ट के ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है उसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि 2 बार ब्लड आता है हार्ट में एंड 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, जिसकी वजह से इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा है। वेना कैवा के थ्रू ये जो गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे बॉडी पार्ट्स का, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स का सुपीरियर वेना कैवा से आता है, नीचे वाले बॉडी पार्ट्स का इन्फीरियर वेना कैवा से आके कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। ये जो राइट एट्रियम है ना, यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे पूरा इस चेंबर में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा पड़ा है। सो यहाँ से ये कहा जाता है नीचे जाता है, किसके थ्रू, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये जो वाल्व मतलब एक ओपनिंग होती है, ये जो ट्राइकस्पिड ओपनिंग है, इसके थ्रू ये कहाँ पे पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, नीचे वाले चेंबर में। सो यहाँ से एक पल्मनरी आर्टरी निकलती है। पल्मनरी आर्टरी का काम, पल्मनरी का मतलब आपको पता होना चाहिए, लंग्स से एसोसिएटेड है, रूट वर्ड है लंग्स का, पल्मनरी है। सो ये जो आर्टरी होती है ये गंदे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट लंग्स के पास लेके जाती है। एंड आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, एक अल्वेओलाई होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस टेक्स प्लेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 में एक्सचेंज हो जाता है। सो यहाँ से जो गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब लंग्स में क्या हुआ,
अब अच्छा ब्लड प्योर हो गया, ब्लड प्योर हो गया यहाँ पे लंग्स में, जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी निकल के गई एंड प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स अपने पास नहीं रख लेगा, वो वापस से हार्ट के पास भेज देगा। वो किसके थ्रू भेजेगा? पल्मनरी वेन के थ्रू। ये जो वेन है ना, इस वेन के थ्रू ये प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। हार्ट के कौन से चेंबर में? राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ये जो येले है लेफ्ट एट्रियम में अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पे इस ऊपर वाले चेंबर में पूरा बहुत ही प्योर ब्लड भरा पड़ा है। सो इसे निकलने के लिए इस ब्लड को, प्योर ब्लड को बॉडी के बाहर निकलना है। सो ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से बाहर नहीं निकलेगा, लेफ्ट एट्रियम से नीचे आ जाएगा। ये जो बाइकस्पिड और फिर मिट्रल वॉल हम कहते हैं, ये भी ओपनिंग ही है, इस वाल्व के थ्रू नीचे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ से एक आर्टरी अटैच है जिसे हम आउर्टा कहते हैं, आउर्टा कहते हैं। एंड इस आर्टरी के थ्रू जो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से बहुत ही तेज़ी से, बहुत बड़े ज़्यादा प्रेशर से वो फ्लो होता है ब्लड। ये जो प्योर ब्लड होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके थ्रू जाके पूरे जो हमारे बॉडी के ब्लड आर्टरीज है उसके में फैल जाता है, उसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। सो दैट इज़ वाई इसका होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि दो बार आ रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, एंड उसके बाद फिर लंग्स के थ्रू बाहर जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर प्योर होके फिर और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।